इस एपिसोड की शुरुआत में सर फैंगली को फिर से डांट रहे थे, लेकिन इस बार साथ में यान भी था। एक पपी को लेकर सर उनकी रिमांड लगा रहे थे, जिसमें फैंगली गॉड की कसम खाकर कह रही थी उसने सच में कुछ नहीं किया। सर उन्हें वार्निंग के साथ 1000 वर्ड्स की अपनी गलती लिखने को कहते हैं। उन दोनों के क्लास में आने के बाद फैंगली यान से गुस्सा थी कि उसकी वजह से आज ये फिर से फंस गई। यहाँ तक कि वे यान को उसका हाथ उसके डेस्क पर भी लाने से मना कर रही थी। यान के ना मानने पर फैंगली अपने डेस्क को ही अलग कर रही थी। यान मना करता है कि उसको कोई दूसरी डेस्कमेट नहीं चाहिए, जिस पर फैंगली का कहना था कि वे चिंता ना करे, उसका कोई डेस्कमेट बनना भी नहीं चाहता। वे वहाँ से अपने डेस्क को आगे ले जाती है। देन प्रेजेंट में फैंगली भागते हुए मिनू का बास्केटबॉल मैच देखने पहुँच जाती है। फैंगली और यान एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। फिफई फैंगली के लगे बैग पर कीचेन देखकर पूछ रही थी कि ये बहुत अच्छा है, उसने ये कहाँ से खरीदा, जिस पर यान उसे खासकर दिखाता है। फैंगली मन में सोचने लगती है कि वे फिफई को कैसे बताए। मैच ओवर होने के बाद फिफई बता रही थी कि एक मूंछ वाला लड़का बहुत हैंडसम था, तो मिनू बोल पड़ता है कि उसके पहले ही एक गर्लफ्रेंड है। फिफई फैंगली को बताने को कहती है, जिस पर उसका रिएक्शन से फिफई को लग रहा था कि वे फिर से रिहान को याद कर रही है। फिफई बोलती है सब खत्म हो गया है, उसने अपनी लाइफ का रीसेट बटन दबा दिया है। तभी मिनू और फिफई को खाने की खुशबू आने लगी थी, तो वे दोनों वहाँ से चले गए थे। अकेले यान के साथ फैंगली का दिल जोर से धड़कने लगा था, तो वे जल्दी जल्दी खाना खाने लग जाती है। यान उसे रोककर उसे आराम से खाने को कहता है। यान के हाथ पकड़ते ही उसे हिचकी आना शुरू हो गई थी, तो यान फैंगली से पूछता है कि वे उससे प्यार करती है ना। फैंगली के शॉक्ड होते ही हिचकियां रुक जाती हैं। यान को बस ऐसे बोलकर फैंगली की हिचकियां रोकनी थी। देन फैंगली पढ़ते हुए भी यान की उन बातों को याद कर रही थी और यान करते ही शर्मा के हंसने लगती है। यान ने फैंगली को साथ में खाना खाने के लिए बुलाया था, जिस पर वह रेडी हो रही थी। जैसे ही वे दोनों मिलने ही वाले थे, तभी यान को कोई रोक कर कहता है कि आज उसके भाई का बर्थडे है, तो उसके डैड उससे मिलना चाहते हैं। यान गुस्से से वहाँ से निकल गया था। देन रात में फैंगली यान के ही बारे में सोचते हुए जा रही थी कि क्या हुआ होगा। वे किसी को गाड़ी से टकराने से बचाती है। वे पलटता है तो वह यान था, उसने ड्रिंक करी हुई थी। वे नशे की हालत में किसी को भी बोल रहा था कि उसे अपने बाल कटवाने हैं, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। आपने अपने कस्टमर का साथ छोड़ दिया। ये कैसी फीलिंग्स होती हैं आप नहीं जानते। फैंगली यान से फोन लेकर कॉलर से माफी मांग लेती है कि रॉन्ग नंबर मिल गया। वे यान से कहती है कि वे उसकी हेल्प कर सकती है। देन जब वे उसके ही घर में बाल काटने आई थी, तो वे यान के बालों की खुशबू सूंघ रही थी, जिस पर यान उसे बाल काटने को कहता है। फैंगली ने यान का हेयर कट कर दिया था। वे उससे पूछती है उसे कैसा लगा। यान के खाना न खाने से उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी, तो फैंगली फ्रिज में उसके लिए बनाने के लिए कुछ निकालती है। यान फैंगली को देखकर जाकर सोफे पे सो गया था। जब फैंगली उसे ब्लैंकेट उड़ा रही थी, तो यान को दिया अपना गिफ्ट देखती है, जो उसने बड़े प्यार से रखा था। फैंगली को समझ नहीं आ रहा था कि वे इतना उदास क्यों हैं। जब वे जा रही थी तो यान उसका हाथ पकड़ लेता है। वे अपने से बोलती है कि क्या वे उसके सपनों में है। वे अपनी कल्पना को बंद कर बाहर आ रही थी।